नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई क्यू एजुकेशन में। 67th बीपीएससी का री एग्ज़ामिनेशन जो 30 तारीख को होना था वो सफलतापूर्वक कंडक्ट कर लिया गया है और 2-3 दिन के बाद आंसर की भी रिलीज़ कर दी गई आयोग के वेबसाइट पे और उसके बाद 14 नवंबर को पीटी का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो बहुत ही आई थिंक फास्ट स्पीड से इस बार ही काम किया गया। हालांकि डिले हुआ था इस एग्ज़ाम में, लेकिन जब ये एग्ज़ाम हुआ तो अब जो आगे आने वाली चीज़ें दिख रही हैं वो काफ़ी तेज़ी से होती हुई दिख रही हैं। रिज़ल्ट 14 नवंबर को आना है और आपका जो मेंस है वो 29 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा, वहाँ से जिस तरीके से कैलेंडर में बताया जा रहा है। तो आप प्रोबेबिलिटी मान के चलिए कि एग्ज़ामिनेशन जो है दिसंबर में ले लिया जाएगा, ठीक है। तो टाइम आपके पास कम मिल रहा है। इस बार जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो 14 नवंबर को रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा उससे पहले बच्चों में कट ऑफ को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है कि कट ऑफ क्या रहना चाहिए। और बहुत सारे लोग कट ऑफ एज़ यूजुअल जो उनके प्रेडिक्शंस हैं 105 प्लस माइनस 2-3 इसी के आसपास घूम रही है। तो ये आई थिंक जनरली आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ये तो आप खुद भी देख सकते हैं कि बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों में एग्जामिनेशन लेने का, तो 97-98 के आसपास ही जनरल का कट ऑफ रहा था। लेकिन लास्ट जो 66th का कट ऑफ गया था जनरल का वो 108 गया था, जो कि किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। सबका प्रेडिक्शन इससे कम ही था, लेकिन कट ऑफ हाई चला गया। तो कट ऑफ डिक्लेयर जो अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि इतना कट ऑफ होना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में परेशानी हो रही है क्योंकि जो मेंस का जो आपके पास टाइम मिल रहा है वो बहुत ही कम टाइम मिल रहा है। तो क्या मेंस की प्रिपरेशन करें कि नहीं करें और हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, हम किन सर की बात माने, तो उसी चीज़ को लेके मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए, कट ऑफ के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला चीज़ कि एग्ज़ामिनेशन जो है उसका नेचर कैसा रहा है, क्या एग्ज़ाम टफ़ आया है, क्या एग्ज़ाम ईजी आया है। आपको पता है कि एग्ज़ाम ईजी होगा तो कट ऑफ हाई जाएगा, एग्ज़ाम जो होगा टफ़ होगा तो कट ऑफ लो जाएगा। वो किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है, ठीक है। तो इसमें ऐसा तो नहीं है किसी के साथ अन्याय हो गया। आप ये नहीं बोलेंगे कि अगर इस बार का पेपर इजी आ गया और कट ऑफ हाई चला जाता है तो ये तो नहीं बोलेंगे कि नहीं पिछली बार वाला कट ऑफ देखो कैसा था, इस बार कैसा हो गया। नहीं, ये सबके लिए बराबर रहेगा। तो दिस इज़ कॉम्पिटिशन, एक बारी में सब बैठे और जिस तरीके से रिज़ल्ट आएगा वो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को लेके क्या दिमाग में एक संशय बैठाया जा रहा है, जो सो कॉल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो गुरु हैं वो इस कट ऑफ्स को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो आई डोंट नो कि इसके पीछे का फैक्टर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं कि कट ऑफ क्या रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस एक वो, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि जो टाइम के साथ साथ ना कंपटीशन बढ़ता जाता है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि पेपर का अगर लेवल भी टफ़ हो जाएगा तो आप ये मत सोचिए कि कट ऑफ उसके हिसाब से कम हो जाना चाहिए। कट ऑफ जो है थोड़ा मे बी आपको ज़्यादा देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि कंपटीशन और सीरियस नेचर के बच्चे जो है वो ज़्यादा अब आ रहे एग्ज़ाम में। अब बाकी एग्जामिनेशन में भी देख सकते हैं, सिर्फ बीपीएससी की बात नहीं है। एग्ज़ाम का लेवल भी टफ़ होता है और कट ऑफ भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो एक ये फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर जो है इस एग्ज़ाम में वो ये है कि कितने क्वेश्चंस बीपीएससी ने जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस थे उसको निकाल के वो बाहर कर रहे हैं। तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर कम ही होते हैं, बढ़ते कम ही है, ठीक है। तो ऐसे रेयर ही केसेस में होते हैं। और आपको पता है कि हर बार डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस होते ही हैं, इस बार भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस है। जैसे कि वो एक तो मुझे लगता है कि मे बी शायद चेंज कर दें, जो G20 की मीटिंग होनी थी जम्मू कश्मीर में, उसका लोकेशन चेंज कर दिया गया था एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ही, जो कि नई दिल्ली कर दिया गया था। तो खैर मे बी चेंज करे नहीं करे, आयोग के ऊपर है क्या करते हैं, बट मुझे ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं कि चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स होती हैं जो कट ऑफ को डिटरमिन करते हैं, ओके। अब जो यहाँ पे बात चल रही है, कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, कट ऑफ को जानबूझ के लो कर देते हैं कि देखिए नहीं आपका तो 100 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा, 98 भी कट ऑफ रह सकता है। तो आप क्या करिए, आप मेंस की तैयारी करिए। दोस्तों, ये एक मार्केट स्ट्रेटजी है जिसके तहत आपको ये बताया जाता है कि कट ऑफ लो रहेगा, आप मेंस की तैयारी करिए, आपके पास टाइम कम है, आइए हमारे पास और हम आपको अपना टेस्ट सीरीज़ बेचेंगे, आप अपना समय और पैसा दोनों यहाँ पे बर्बाद करिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो वक्त है ये अभी कहीं पे दूसरी जगह चक्कर काटने का नहीं है, ये आपका पढ़ाई का समय है। यहाँ पे रिवीजन और आपकी खुद की प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके जाएगी। जो भी बच्चे कोचिंग से भी अगर एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, आप उनसे भी पूछेगा तो 90%, मोर देन 90% एफर्ट जो होता है वो इंडिविजुअल एफर्ट होता है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो टीचर्स होते हैं, उनका जो पूरा का पूरा एफर्ट होता है वो
आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। अगर आप लाइफ में थोड़ा सा डीमोटिवेट फील करें तो आपको वो मोटिवेट करते हैं। तो बट वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट होता है कि आप हमेशा तो डीमोटिवेट फील नहीं करेंगे। और कौन सा ऐसा इंसान है जिसको रोज़ रोज़ का मोटिवेशन चाहिए। बट आजकल यूट्यूब पे डेली टीचर्स आपको मोटिवेट करते रहते हैं। कोई शायरी कर रहा है, कोई गाने गा रहा है, मतलब 10 मिनट की पढ़ाई करते हैं और 1 घंटे की वीडियो बनाते हैं। तो पूरे वीडियो में अब यही सब चलते रहता है। कोई गाने गा रहा है, बिना मतलब की बातें कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आप इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए। ये गाइडेंस नहीं है, ये एक्चुअली में मतलब बर्बादी है। एक तो उन्होंने पता नहीं ऐसे कौन कौन से लोग मेंटर्स बन के बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में खुद कुछ नहीं किया और वो सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे। बस उनका एक मकसद है कि उनको अपना मॉनेटरी फ़ायदा दिख रहा है। ऐसे लोगों से आप बच के रहिए। बहुत ही कम समय है, ठीक है। ये कट ऑफ के प्रेडिक्शन में कट ऑफ 105, 10, 100, ये आपको भी पता है कि आपने पिछले एग्ज़ाम दिए है कि इसी के बीच में रहने वाला है। तो इसमें कोई एक्सपर्ट तो बन के आएगा नहीं। अभी क्या होता है ना कि जैसे देखिए 105 किसी ने प्रेडिक्ट किया कि चलिए ठीक है मेरा कट ऑफ जाएगा 105। अब कट ऑफ चला जाता है 110 या 108, तो वो बोलेंगे नहीं हमारा तो पास ही था, बस 3-4 नंबर आगे पीछे था। ये 3-4 नंबर उनके लिए मैटर नहीं करता। बट वो 3-4 नंबर उसके लिए मैटर करता है जिसका एग्जामिनेशन 1-1 या 2-2 नंबर से छूटा हो। आप उससे पूछिए कि 1-1 नंबर उसके लिए क्या महत्व रखते हैं। मेरा खुद का सिलेक्शन इंटरव्यू देने के बाद 0.6 मार्क्स से नहीं हुआ है। एक बारी मैं SSC CGL से बाहर हुआ था 1.25 मार्क्स से, पूरा एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। तो मुझे पता है कि 1-1, 2-2 नंबर की अहमियत क्या होती है। उनके लिए तो वो बहुत ही क्लोज होता है, बट हमारे लिए तो वो वही होता है कि हमने भाई 2 साल एग्ज़ाम दिया और 1-1 नंबर से फेल हो गए और फिर उसी जगह पे खड़े हो गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो एक स्टूडेंट ही समझ सकता है जो इस प्रोसेस से गुजर के आया है, ठीक है। तो आप डीमोटिवेट मत होइए। मैं आपको ये बोलूँगा कि अभी आप मेंस की तैयारी करिए। आपके 100 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं या 90 आ रहा है, जितना मर्जी आ रहा है आप छोड़िए उस चीज़ को, ठीक है। मेंस की तैयारी आप करिए। 68th BPSC का एग्ज़ाम जब भी होगा आपके पास 1-1.5 महीना सफिशिएंट रहता है BPSC एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, अगर आपने पहले से बहुत कुछ पढ़ रखा हो तो, ठीक है। और इस एग्ज़ाम को आपने जब पढ़ा ही है तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स, तो आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक है और लास्ट का जो 1 महीना बचेगा आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपना मेंस पढ़िए। आपके जितने मर्जी मार्क्स आ रहे हैं छोड़िए उस चीज़ को, अपनी मेंस पे फोकस करिए। क्योंकि BPSC अब आगे आने वाले एग्जामिनेशन में मुझे नहीं लगता कि 3 महीने से ज़्यादा समय देगी। और इस समय आप परेशान हो जाएंगे कि हम टेस्ट सीरीज़ और ये सब इधर उधर ज्वाइन कर लेते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। तो ये आप नेक्स्ट फ्यूचर देखिए कि क्या हो आपको करना है, ये आपके हाथ में है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी, ऐसे लोग बोर्ड पे 1-1 घंटे सिर्फ कट ऑफ के लिए बता रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ, मुझे नहीं समझ में आता। अब आपके ऊपर है कि आपने कैसे एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक चीज़ कही थी कि एकला चलो रे। तो वही चीज़ है कि आप खुद से ही बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, बट अपने पे ट्रस्ट रखिए। मोटिवेशन ठीक है, आपने लाइफ में थोड़ा सा मोटिवेट हो गए जब कभी कुछ नहीं हो रहा, किसी से कुछ चीज़ें सुन ली, बट रोज़ रोज़ का मोटिवेशन और ये बिना मतलब की शेर व शायरी इनसे बाहर आइए। ये आशिकी वाली पढ़ाई है, ये आपको बर्बाद कर देगी। खूब सारी मेहनत करिए। बुक्स जो है आपकी सबसे बड़ी इस समय जो है सबसे बड़ा अगर कोई आपका साथ दे सकता है तो वो किताबें हैं, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो किताबों से आप किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या आप नोट्स बना के पढ़ते हैं या आप जैसे भी पढ़ते हैं आप उस तरीके से पढ़िए, ठीक है। किसी और का तरीका कि मैं ऐसे करता था, मैं सतरंगी नोट्स बनाता था, मैं बोर्ड पे लिख देता था, ये सब छोड़ो। आपको जो बेस्ट लगता है आप वो करो, ठीक है। 2-3 महीने का टाइम है, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं आप उन रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करिए, ठीक है। और आगे भी मैं आपको बताते रहूँगा कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से बाकी अगर आपके और भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे ज़रूर यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा चैनल जो है ऑलमोस्ट 3 महीना हो गया है इस चैनल को खोले हुए, तो इसका जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी बहुत कम है, बहुत कम लोगों तक ही पहुँच पाता है। लेकिन जितने लोगों तक पहुँच पाता है उन्होंने इस चीज़ का बेनिफिट लिया है सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग कि BPSC का एग्ज़ाम कब होना था और जब तक हुआ। इस एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मैंने एक PDF रिलीज़ की थी बिहार करंट अफेयर्स की। वो PDF अगर आप 2 या 3 घंटे में ख़त्म कर लेते और जितने क्वेश्चंस आए थे 5-6 बिहार स्पेशल, वो सारे के सारे उस PDF में थे। आप अभी भी उठा के देख सकते हो, वो PDF अभी भी है। सभी क्वेश्चंस आपको MCQ फॉर्म में मिल जाएंगे। तो मैंने ये चीज़ पहले ही बोला था कि आपको कहाँ पे PhD करने की नहीं ज़रूरत है,
आप सिर्फ जो है अगर आपने क्वेश्चन समझा है, बीपीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न को समझा है, तो आप उस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना के इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो शुरुआत से मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई थी, जिन लोगों ने देखा वेल एंड गुड, उनको फ़ायदा भी हुआ होगा। और आगे भी अगर आपकी किसी तरह की कोई डिमांड रहेगी किसी स्पेसिफिक चीज़ पे वीडियो बनाने की, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। फ़िलहाल मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये कट ऑफ के झोलझाल में ना पड़े और अपना जो है पढ़ाई कंटिन्यू रखें। जय हिंद।